अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये माजरा क्या है? हैं? साथ खड़े होकर ना दुआ ना सलाम ना कोई आवाज ना कोई गुफ्तगू। अब रिश्ते भी क्या ये वाईफाई से चलेंगे क्या? हैं? लेकिन पीछे तो मुझे लग रहा है कि मीनाक्षी और ईशा जो कर रहे हैं साफ हमें दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए, बातचीत तो हो रही है, बस जुबान से नहीं हो रही है बल्कि मोबाइल से हो रही है। यही तो असली मसला है कि बातचीत है लेकिन आमने सामने की नहीं है, मोबाइल वाली है। हम इंटरनेट से पूरी दुनिया से जुड़ तो गए हैं लेकिन अपने घर में अपने लोगों से अपनी आवाज में बात करना भूलते जा रहे हैं। मौन रहना अच्छी बात है लेकिन मोबाइल में डूबकर मुंह बंद कर लेना ये सेहत के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल मीनाक्षी, एक रिसर्च के मुताबिक लोगों के रोज बोले जाने वाले शब्दों में करीब 28% कमी आई है। 2005 में एक शख्स दिन में करीब 17,000 शब्द बोलता था, जो घटकर करीब 12,000 रह गया है। यानी हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तमाम स्टडीज कह रही है लोग दिन में औसतन 150 बार फोन चेक करते हैं, लेकिन परिवार के साथ बातचीत का वक्त 20 मिनट तक ही सीमित गया है। ये बहुत खराब है। यानी घर में लोग मौजूद हैं लेकिन एहसास गैर हाजिर है। पहले लिफ्ट में गुड मॉर्निंग, दुकान पर दो बातें, बस स्टैंड पर मौसम की चर्चाएं, ये छोटी छोटी बातें दिलों के दरवाजे को खोला करती थी। अब सेल्फ चेकआउट, ऑनलाइन बुकिंग, जीपीएस और टच स्क्रीन ऑर्डरिंग ने जरूरत की बातचीत भी छीन ली है। और ये सिर्फ रिश्तों का नुकसान नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। कम बातचीत से अकेलापन, एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। जब आवाज की गर्माहट खत्म होती है तो भावनाओं को समझने की ताकत भी कमजोर पड़ती है और शरीर पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है, सिर दर्द और माइग्रेन की परेशानी बढ़ सकती है। मोबाइल में झुका हुआ पोस्चर गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तनाव बढ़े तो नींद खराब होती है, पाचन बिगड़ता है और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए, खाने की टेबल पर फोन बिल्कुल साइड में रख करके आइए। मैसेज की जगह आवाज में बात कीजिए। किसी अपने को इमोजी भेजने के बजाय उसे कॉल कर लीजिए। अगर किसी अजनबी से भी मुस्कुराकर 2 लफ्ज बात कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्फाज ही रिश्तों का पुल है, रिश्तों का ब्रिज है। और इसी पुल से तन मन को जोड़ने के लिए हमारे साथ रोजाना योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ते हैं। अब ये भी तो एक ब्रिज है, यहां भी अगर हम इमोजी का इस्तेमाल करेंगे तो स्वामी जी हमें बताएंगे क्या? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हमारे शब्द तो देखिए बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, आप तो इमोजी नहीं, आप शब्द ब्रह्म के माध्यम से अपनी अंतर संवेदनाओं को हम तक संप्रेषित करते हैं। और हरिद्वार की और इंडिया टीवी की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के 100 करोड़ से ज़्यादा योगी आत्माओं तक हो जाती है। कुछ तो बहुत जो आलसी प्रमादी है वो ना भी जुड़े, धीरे धीरे करके एक दिन सब जुड़ेंगे और न सिर दर्द रहेगा, न माइग्रेन पेन होगा, न लीवर किडनी की प्रॉब्लम रहेगी, न दिल दिमाग की कोई बीमारी, न कोई लाचारी। और अब तो योग दिवस जैसे जैसे करीब आ रहा है तो लोगों में योग के प्रति उत्सुकता थोड़ी और जाग रही है। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में अब थोड़ा योग के लिए थोड़ा लोग बाहर निकलने लग रहे हैं। और देखो हमारे बाईं तरफ भी यहाँ पर रुद्रकांत झा जी, उधर हमारी सुनीता झा जी बोल दिया था हर साल 50,000 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगेंगे, छूट गए ना। विशाल श्रीवास्तव जो बहुत सीनियर अधिकारी हैं जो है प्रशासनिक सेवाओं में, और लिवर सिरोसिस ठीक कर लिया। गोविंद पटेल ने सोराइसिस, प्रतिमा ने तो शुगर को ऐसा थपेड़ा मारा 360। स्वामी जी ये डेटा तो आपके पास जो आ रहे हैं उनका है, लेकिन एक ऐसा डेटा है जिसके बारे में आप अंदाजा तो लगा सकते हैं। हजारों लाखों लोग अपने घरों में बैठे रोजाना आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके, आपके साथ योग करके न जाने अपनी कौन कौन सी बीमारियों को हरा चुके हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। और हम सब यही चाहते हैं, आप भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रोग मुक्त रहे। स्वामी जी देखिए, पहले हम सुनते थे कि मौन व्रत रखो बड़ा अच्छा होता है भाई, लेकिन लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि बातचीत को इमोजी और रिएक्शन बटन, एनिमेटेड थम्स अप और GIF के जरिए संकेतों में समेट दिया जाए। आजकल लोग साथ भी बैठे बैठे बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने फोन से टेक्स्ट कर दिया, कुछ इमोजी भेज दी। तो सबसे पहले स्वामी जी इस स्क्रीन वाली चुप्पी को
यौगिक डांस, स्ट्रेचिंग और हल्के फुल्के मूवमेंट से जरा पहले खोलिए, ताकि जुबान में भी लगा हुआ जो ताला है वो थोड़ा खुले, बॉडी का ताला भी जो जरा खुले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो करना ही है। जो कर सके उनको जल नीति, सूत्र नीति और ये सारे अनुष्ठान शुद्धिकरण के दाई तरफ हमारे योगाचार्य बालक बालिकाएं कर रहे हैं। एक ये तो शरीर की भी चुप्पी तोड़ो, शरीर से भी थोड़ा हिलो डुलो, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पूरा पावर योग रोज करवा देते हैं। हम कहते हैं 2-2 अभ्यास भी ऐसे कर लो ना। देखो ऐसे, देखो ये कितना अच्छा, यूं किया, कितना अच्छा है। 100 साल तक। स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, बचपन में कहा जाता था कि जब भी हमारे सामने रहना, हिलते डुलते दिखाई देना, कन्ना ठस नहीं रहना। अब सब कन्ना ठस हो गए। ये सुन्न बटा सन्नाटा जो है ना, ये पूरा चारों तरफ सन्नाटा है। ये मौन तोड़ना है। मौन और मुखरता, भीतर से मौन रहे, बाहर से मुखर रहे, भीतर से विश्राम की अवस्था में रहे, बाहर से श्रम करें, भीतर से शांति और बाहर से जीवन में क्रांति हो। जैसे समुद्र में लहरें उठते, समुद्र कितना भीतर से प्रशांत होता है और ऊपर से तुंग जो है उसकी लहरें उठती रहती हैं। ऐसे ही जीवन में हमें अभ्युदय को, निश्रेयस को, विरासत को, विकास को, शांति को, क्रांति को, विनय को, वीरता को, श्रम को, विश्राम को, मौन को और मुखरता को एक साथ साधना पड़ेगा। और ये जो योगिक जोगिंग है ना, एक बार तो हम पूरा हिला डुला देते हैं। चलो बाबू खड़े हो जाओ, सब ताड़ासन करो। हाँ, ये हमारे झा जी हैं, ओझा जी हैं, सब लगे पड़े, श्रीवास्तव जी हैं, पटेल जी हैं, हाँ, सब एक साथ ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके, और तन मन जीवन हमारा हिलते डुलते रहने से पूरी एनर्जी बॉडी की चैनलाइज हो जाती है। फिर हम पूरा हिलाते हैं, ऐसे ऐसे, या यो, ऐसे ऐसे, ये, और फिर एक पैर यूं, ऐसे कंधे के ऊपर। बाबूजी धोती कहीं टंगड़िया में ना उलझ जाए। ऐसे, और यूं पैर से उठा, ऐसे यूं गया सिर के ऊपर, देखो ऐसे। अब ये इतना जाने के लिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं ना, वहाँ बॉर्डर पे, वो ऐसे ही पैर उठाते हैं, शू उठा के मारते हैं पूरा। तो हिलते डुलते रहिए और मुखर रहिए। अब मुखर रहने का मतलब स्वामी जी का ये कतई नहीं है कि बड़ों का लिहाज खत्म कर दीजिए, बड़ों से तमीज और तहजीब के दायरे में पेश आइए। मुखर रहिए का मतलब ये है कि बातचीत करते रहिए, ऐसा ना हो कि आप बातचीत करना ही भूल जाए इमोजी के चक्कर में। अच्छा स्वामी जी, देखिए रिसर्च ये कह रही है कि 2005 से 2019 के बीच रोज बोले जाने वाले शब्दों में करीब 28% की कमी आ गई है। ये वाकई बड़ा, इस पर लोगों को सोचना चाहिए। ये डेटा आदमी जब समझेगा तो बड़ा हैरान भी होगा। 25 साल से कम उम्र के नौजवान हर साल लगभग 452 शब्द अब कम बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक प्यारा सा फोन है। तो स्वामी जी, क्या कम बोलने और ज्यादा टेक्स्ट करने से जो फोकस है, हमारा फोकस करने की ताकत है, जो याददाश्त है, और जो हमारा एक्सप्रेस करने का जो कुदरत ने हमको एक हुनर दे रखा है, उस पर क्या कोई बुरा असर पड़ रहा है? बोलने की क्षमता और कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखो, इस आंकड़े में जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर जो कुछ तो सही सही बोलते हैं, थैंक यू, कुछ जो बढ़वे हैं उनको छोड़ दीजिए, वहां पर कोई कमी नहीं आई है, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो ये आप आम लोगों का डेटा बता रहे थे, तब उनको थोड़ा सा सब जगह बैलेंस जरूरी है। और बैलेंस के लिए तो हम रोज देखो सूर्य नमस्कार भी करवाते हैं, फिर अभी भुजंगासन करवाएंगे। उल्टे लेट के आप भुजंगासन ही करो। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते वो ऐसे भुजंगासन करें। ये तो कितना अच्छा है ना, ये ऐसे,
और देखो, हाँ, जब हम अपनी वाक ब्रह्म का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिते तपो मानसम उच्यते। दीव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का, वाणी का, मन का जो तप कहा है ना, वो पूरा होना चाहिए, गप भी ना लगे और तप भी हो जाए। एक तो ये, और एक देखो ये तो बहुत जरूरी है, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार तो हमारी बेटियां निरंतरता के साथ निर्वहन कर रही हैं, चरैवेति। तो न बहुत ज्यादा बोलो न बहुत कम बोलो, सब जगह संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन के हर घटक में तो हमें संतुलन तो लाना पड़ेगा वाणी में। तो हर जगह आज तक हमने किसी को भी एक बार भी इमोजी नहीं भेजी है, इमोजी फिर इमोजी भेजेंगे तो मौज खत्म हो जाएगी। तो मौज से जियो, जितनी देर इमोजी भेजते हो उतनी देर बस इतना ही कह दो, बस सब प्रसन्न रहना। कभी कभी मुझे ये लगता है, तो एक छोटी सी बात हुसैन, ये संवाद के संप्रेषण के संसाधन नहीं थे। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं और बात करने की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मेरे घर भर की जितनी बातें होती हैं वो तो अकेले मैं अपनी 9 घंटे की शिफ्ट में कर ले जाती हूँ। अच्छा, एक स्पेकुलेशन स्वामी जी ये कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ये धीरे धीरे बात कम करने की जो लोगों में आदत पड़ रही है, क्या किसी रोज सुबह उठेगा कोई और पता लगा वो बोलना ही भूल गया है? साइंस का एक रूल ये भी कहता है कि जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होगा धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये सच में ये 2 प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति को बोलना नहीं सिखाया गया, भाषा नहीं सिखाई गई। मनुष्य में अप्रतिम सामर्थ्य, लेकिन उसको कोई भाषा ना सिखाई जाए तो बोलेगा नहीं, कुछ कराए नहीं जाए तो कुछ करेगा नहीं, कुछ पढ़ाए नहीं जाएगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ाएं तो बहुत कुछ पढ़ सकता है। तो एक तो ये है कि हमें हमारी मुखरता बरकरार रहनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमारे एक पूज्य चंद्र स्वामी उदासीन थे, लगभग 60 साल वो मौन रहे, बाद में योगी थे, इसलिए कोई व्याधि के तौर पर नहीं, उनको ज़्यादा बोलने की इच्छा ही नहीं होती थी, प्रवृत्ति नहीं होती थी। जो हम करते हैं ना वही हमारा स्वभाव बन जाता है, देखने में, सुनने में, करने में, बोलने में, खाने पीने में, जीने में, उठने बैठने में, हर चीज में हमारी कृति वही हमारी प्रकृति बन जाती है, वही हमारा स्वभाव, अभ्यास, प्रैक्टिस, हॉबी बन जाती है। इसलिए हमें अच्छे अभ्यासों में योगाभ्यास करें और अच्छे अभ्यासों में अपने आप को ढालना चाहिए, और इसलिए हम निरंतर अच्छे अभ्यासों में ढालते हैं। जो अभी देखो सर्वांगासन, चलो अब बेटियां हमारी इधर योगाचार्य बहनें, पहले ऐसा करो, शीर्षासन करो, फिर सर्वांगासन करो। सिर में दर्द होगा ही नहीं, मेधावटी ले लो, अमृत रसायन ले लो, मुक्ता पिष्टी ले लो, मुक्ता पिष्टी गोदंती साथ में मिला करके शहद से, मलाई से, पानी में घोल के या शहद मलाई में उसको जो है चाट लो मिला करके। ऐसे सिर दर्द तो रहेगा ही। जो आपने बोला वो सत्य है कि यदि हम बहुत कम बोलने के अभ्यस्त होंगे तो ऐसी जड़ता आ जाएगी, मूढ़ता आ जाएगी, हमारे अंदर एक निश्चेष्टता आ जाएगी, निष्क्रियता सी आ जाएगी। इसलिए सजगता, संवेदनशीलता, क्रियाशीलता ये बरकरार रहनी चाहिए हमारी, और उसमें संतुलन, जैसे आपने कहा, तहजीब से बोलना, जितना जरूरी हो उतना बोलना, कभी शौर्य में, कभी वीरता में, कभी पराक्रम में, कभी विनय में, कभी प्रार्थना में, कभी संकीर्तन में, अलग अलग प्रकार के जो ध्वनि के आयाम हैं उनके साथ। और फिर यदि कोई भगवान के लिए भजन कीर्तन करे उसकी तो महिमा ही कुछ और है।
जैसे रैदास करते थे, जैसे मीरा करती थी, जैसे कबीर भगवान के लिए, जैसे सूरदास भगवान के लिए पद गाते थे, जैसे गुरु नानक देव जी भगवान की भक्ति के पद गाते थे, ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। और आपस में ब्रह्म का स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप, मूर्त स्वरूप मान करके एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी, बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि बेड के एक सिरे पे पत्नी, बेड के एक सिरे पे पति, और फोन के जरिए ही बातचीत हो गई और गुड नाइट कह के सो गए दोनों। खैर, एक रिपोर्ट स्वामी जी ये भी कह रही है कि एक शख्स दिन में औसतन 150 बार अपने फोन को चेक करता है। कोई कॉल तो नहीं आई, किसी का मैसेज तो नहीं है, लेकिन परिवार से बातचीत के लिए वो 20 मिनट का वक्त नहीं निकाल पा रहा ठीक से। 20 मिनट के अंदर सिमट गया। अब इसका असर रिश्तों के साथ साथ स्वामी जी लोगों के दिमागों में पड़ रहा है, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो रहा है, ब्रेन तक बेहतर ब्लड फ्लो, ऐसे मतलब इस तरह की परिवेश में रहने के साथ स्वामी जी अब लोग कैसे अपना ब्लड फ्लो प्रॉपर रखें, दिमाग तक कैसे ठीक से खून जाए, मानसिक ताजगी के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जैसे आसन जरा एक बार दोहराइए। सुबह जागे और भागे, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें और कुछ ना कुछ नियम ले लें। एक बहुत बड़े व्यक्ति आए कनाडा से, बोले जी हमने एक व्रत लिया कि हम कितने ही आपस में मनमुटाव हो जाए, वाद विवाद हो जाए, सहमति असहमतियां हो जाएं, लेकिन हम जो है कभी भी एक कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। नाराजगी हो गई, पीठ दूसरी तरफ करके सो गए लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे नियम रखो, अपने रिश्तों में गर्माहट, जोश, रिश्तों में ताजगी, रिश्तों में प्रेम, एकात्मता बरकरार रहनी चाहिए। चाहे कोई स्थान का आलम्बन ले लो, चाहे ज्ञान का आलम्बन ले लो, किसी कर्म का आलम्बन ले लो, वाणी का आलम्बन ले लो, किसी न किसी आलम्बन से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ऐसा करते रहेंगे। और फिर देखो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो हम इसलिए कर रहे हैं, ये तो रोज की दिनचर्या का हमने हिस्सा बना दिया इनको। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन और सर्वांगासन वो बहुत जरूरी है। शीर्षासन किया पहले हमारी बेटियों ने, चलो आधी शीर्षासन करो, आधी सर्वांगासन करो, ये बहुत जरूरी है। ये और ये ऐसे, और जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। अपना शरीर बड़ा ही अद्भुत है। प्रकृति परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत रचना। अच्छा, फ्लाइंग मोड, ठीक। स्वामी जी आज मुस्कान यानी स्माइल, अब ये सारी चीजें स्क्रीन पर हैं। बहस भी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने जो बहस करने के लिए बनाए गए। लंबे समय तक स्वामी जी मोबाइल देखने से आंखों में जलन, सूखापन, ड्राइनेस, धुंधलापन और सिर दर्द भी इसकी वजह से होता है। आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने, स्क्रीन का स्ट्रेन घटाने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं स्वामी जी? 2 मिनट में आंखें 100 साल तक, पश्चिम शरदः शतम जो वेद में कहा है, वो संकल्प कैसे पूरा होगा? उस संकल्प की पूर्ति हेतु एक तो शीर्षासन, दूसरा इससे पहले हमने सर्वांगासन किया, फिर जो है अभी अनुलोम विलोम में तो हमारे सभी भाई लगे हुए, ये अनुलोम विलोम कर ले, ये बहुत जरूरी है। और अनुलोम विलोम इसके साथ साथ जल नीति, सूत्र नीति शुरू में बताया ही हमने। त्राटक बहुत जरूरी है, नंगे पांव घास पर चलना, सीधे भी उल्टे भी। हमारे बच्चे तो यहाँ हनुमान आसन कर रहे हैं बेटियां, और हमारे योगाचार्य बच्चे जो शीर्षासन में उल्टे टके हुए। विशाल भाई, पंडित जी, ओझा साहब, झा साहब, ऐसे सीधे चलो घास पे और फिर आराम आराम से उल्टे चलना। यहाँ पेड़ तक ही आके रुक जाना, कब यहाँ हमारे ऊपर पड़ो, फिर सीधे और उल्टे चलो। नंगे पाँव घास पर चलो। मैं नंगे पाँव चलने के 3 फायदे बता रहा हूँ। एक तो सुबह मैं बिना जूते चप्पल के
बिना खड़ाऊ के ऐसे ही नंगे पाँव घास पर चलता हूँ, थोड़ी देर में पेट साफ हो जाता है। नंगे पाँव घास पर चलने से आंखों में ताजगी, दिमाग में ताजगी, पूरे शरीर में एक अपने आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। आंखें बहुत अच्छी रहती है और इस ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम एकात्म हो जाते हैं। तो आंखों के लिए नंगे पाँव, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक वॉक बड़ी जबरदस्त है। महात्रिफला घृत खा भी लेना, महात्रिफला घृत आंख में भी डाल लेना, आई ग्रिट खा लेना, आई ग्रिट लगा लेना, त्रिफला से आंखें धो लेना, त्रिफला से आईवास या गुलाब जल से, गुलाब जल में थोड़ा आंवला डाल करके या त्रिफला डाल करके उसके पानी से आईवास कर लेना। सुबह सुबह जो थूक होता है 20 वाली अंगुली से ऐसे, और उसको आंखों पर अंजन कर लेना। हमारे गुरुजी ऐसे करते रहे और लगभग 80 साल से उनकी 80 साल तक उनकी आंखें अच्छी हैं। ये आंखों में अंजन, शहद डाल लो, देसी जो शहद होता है, देसी मक्खी का, छोटी मक्खी का, और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे तो आई ग्रिट और सौम्य और दृष्टि वो हमने सब बता रखी है। आंखों के लिए आंवला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या आमल के रसायन बहुत ही अच्छा है, उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। और गाजर का जूस सबसे अच्छा होता है। गाजर के जूस में थोड़ा आंवले का जूस और मिला दो, थोड़ा उसमें गाजर में आंवला, थोड़ा सा नींबू डाल करके ले लो, विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाती है। और भाई च्यवनप्राश और अमृत रसायन, च्यवनप्राश जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, बालप्राश बच्चों के लिए ये बहुत ही गजब है। और अमृत रसायन ये गर्मियों का तो सुपरटोनिक है, जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, खा लो तो जुकाम लग जाए ऐसा हाल रहता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। बादाम, अखरोट पीस करके, थोड़ा सौंफ, 1-2 काली मिर्च उसमें मिला करके, ओहो थोड़ा सा मिश्री मिला दी, फिर देसी मिश्री, बंगाल वाली मिश्री बहुत अच्छी है, खजूर के गुड़ की बनाते हैं, लाल कलर की आती है, वही अच्छी होती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, सीधे उल्टे चल रहे हैं ना, हाँ ये बड़ा अच्छा है, सीधे चलो और उल्टे चलो। अब इसमें ताजगी आई ना, हाँ नंगे पैर चलने का अलग ही है। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई हिरण, कोई जूता चप्पल थोड़ी ना पहनता है, सब ऐसे ही चलते हैं। ये आदमी जो है पगला गया है, इसको पता ही नहीं कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। चलो अब बैठ जाओ, आ जाओ, अब अनुलोम विलोम करो। तो ये पीसीआर वालों को फ़ोन काट करके दोबारा लगाना पड़ेगा, गड़बड़ा गया है, काट दो दोबारा से उधर से लगा लेंगे। ये टू टू करने लग गया, बताओ। दुनिया की कनेक्टिविटी तो डिस्टर्ब हो ही रही है, ये टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। हमने ऐसा कनेक्शन जोड़ रखा है देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ कि हम एक दिन भी अपनी ये कनेक्टिविटी मिस नहीं करते। ऐसे तो दोबारा से जल्दी जोड़ दिया, थैंक यू पीसीआर। हम वापस जुड़ गए हैं अमित जी, स्वामी जी, मीनाक्षी जी स्वामी जी। आपका ही अकेले का बोलना काफी होता है इस कार्यक्रम में। हम लोग तो बस कुछ कुछ प्रश्न जो जनता के हैं वो आपके सामने दर्शकों के रखते चलते हैं। इसी में से एक प्रश्न स्वामी जी ये भी है कि जो लोग आपकी आहुतियां भी जरूरी है। स्वामी जी, जो लोग लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक समस्या तो है, उन्हें नींद कम आती है, तनाव ज्यादा होता है और ज्यादा मोबाइल पर रहने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़े भी रहते हैं, आपस में फिर बातचीत भी कम करते हैं और फिर ये परेशानी कब सिरदर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर देती है लोगों को पता ही नहीं चलता। तो स्वामी जी, कई लोग दर्द की गोली लेकर चुप हो जाते हैं लेकिन आदत नहीं बदलते। माइग्रेन और तनाव वाले सिरदर्द में कौन कौन से आसन, गर्दन की एक्सरसाइजेस रिलैक्स कर सकती हैं? और फिर फोन छुड़ाने की आदत तो आप सालों से कह रहे हैं। आसन के अलावा ये स्कंध संचालन, उष्ट्रासन, मेधावटी 1-1 या 2-2 सुबह शाम ले लो। मेधावटी 1-1, मेमोरी ग्रिड ओमेगा 1-1 ले लेना और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट, सरस्वतारिष्ट ले ले तो माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, पता नहीं अलग अलग तरह के दिमागी स्तर पर पागलपन सी जैसी स्थिति आ जाती है, वो सारी दूर हो जाएगी। फिर शीर्षासन, सर्वांग आसन जो कर सके बहुत अच्छी बात है। आगे झुकने वाला सशकासन, पीछे झुकने वाला उष्ट्रासन,
ये भी धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में अपनी रोज की दिनचर्या योगाभ्यास में सम्मिलित करना है। ऐसे और फिर आगे झुकने वाला ये अभ्यास पैर खोल करके ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से हम तो आगे और पीछे, चाहे वज्रासन में या पद्मासन में, आगे पीछे झुकने से। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, मेधाक्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। और आंखों के लिए जैसे महात्रिफला घृत बता रहे थे, ऐसे दिमाग के लिए ब्राह्मी घृत होता है। नाक में भी उसी का नश्य करो, उसी से सिर में थोड़ा मालिश भी कर सकते हैं। उसके बाद सिर धो लेना और फिर उसी को 1 चम्मच ऐसे ही खाली पेट पी करके, 1 चम्मच थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके, 1 चुटकी नमक, ऊपर से गर्म पानी पी लिया 2-4 घूंट, अथवा सुबह सुबह गर्म पानी दूध में थोड़ा ले लेना 1 चम्मच। त्रिफला घृत आंखों के लिए, ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए। जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया है या माइग्रेन पेन है, आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो लौ ये हो गया सुप्त पद्मासन। ऐसे शरीर को धीरे धीरे साधना तो पड़ेगा। तो मस्तिष्क के लिए ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान। गायत्री ध्यान से हमने देखा पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग तक अच्छे होता है। तो ये ऐसे जिनसे और कुछ ना होता हो तो अपना बटरफ्लाई करो और प्राणायाम करो, इतने से ही गुजारा हो जाएगा। तो ज्योतिष्मती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुस्तकदूस, अश्वगंधा, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चुटकी भर, आधा से 1 ग्राम, ये कोई भी पाउडर, एक अकेला लेना हो तो 2 से 3 ग्राम। ऐसे ये औषधियाँ मस्तिष्क, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए अप्रतिम होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए, अनुलोम विलोम हृदय प्रदेश के लिए, और हमारे प्रज्ञा के लिए, मेधा के लिए। आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है। ये बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है पूरी मिट्टी की और देवदार की, और ऐसे निसर्ग के बीच में रहे। बैक टू नेचर, बैक टू कल्चर, बैक टू वेदांत, बैक टू आयुर्वेदा। और वो भी योग का, आयुर्वेद का समग्रता से अभ्यास। इंटीग्रेटेड हेल्थ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइफ। समग्रता में जीवन को जीना है। टुकड़ों टुकड़ों में न जीवन समझ में आएगा, न योग, न अध्यात्म, न रिश्ते नाते, न घर परिवार, न बिजनेस व्यापार। इसलिए समग्रता में हर चीज को देखे, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के लिए। और और सांसों के साथ ऐसे दृष्टा विपश्यना ध्यान अजय गोविंदका जी कराते थे, अभी भी इगतपुरी में कराते हैं। ऐसे मौन ध्यान, और थोड़ी कभी कभी तो सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम डिजिटल फास्टिंग करना चाहिए। और हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करते हैं तो कम से कम जो है फोन भी रात को 8-10 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक कम से कम 12 घंटे का ये डिजिटल फास्टिंग भी डेली करना चाहिए। और 1 दिन तो ऐसा रखना चाहिए संडे आदि को तो कि उनको बस उस पर लगा दो फ्लाइट मोड पर और अपना जो है उससे किनारा करो, तो जीवन अच्छा चलेगा। अब ये बातें स्वामी जी अगर लोग मान ले तो कहना ही क्या है, लेकिन ज्यादातर मामलों में तो देखा यही जा रहा है कि हर किसी की गर्दन मोबाइल की तरफ झुकी हुई है और बड़े लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अब ये लोग स्वामी जी अगर कोर्ट के बाहर खड़े हो जाएं तो अच्छा खासा टाइप करके पैसा कमा लें। इतने लंबे लंबे मैसेजेस ये लोग भेज रहे होते हैं। घंटों स्क्रीन देखने की वजह से नेक पेन, कंधे की अकड़न, रीढ़ पर पड़ रहा दबाव, ये सारी चीजें इनके पोस्चर को खराब कर रही होती हैं। अब स्वामी जी पोस्चर अगर बिगड़ गया है तो पोस्चर ठीक तो करवाना ही पड़ेगा आपको। जरा गर्दन, कंधे, स्पाइन को जरा सा ठीक करवाइए। 2 अभ्यास बहुत अच्छे हैं। ये जो है अभी जो बता रहे थे आपको वो तो था हमारा स्कंध संचालन। ये भुजंगासन, ऐसे इसको ऐसे और ऐसे दोनों पैर
पीछे से मिले हुए, ये 2 अभ्यास, और ऐसे सीधे लेट करके ये मरकट आसन, पैर मोड़े, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करता है, और ऐसे करके इतना रिलैक्स फील होता है। इनको तो जो भी एक स्वस्थ व्यक्ति उनको भी कर रहना चाहिए, गर्दन, कंधे, कमर, और इससे तो पूरे शरीर का अलाइनमेंट ठीक हो जाता है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भुजंगासन और मरकट आसन को तो घुटने पंजे पास में ही हो, और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे, फिर दूसरे में थोड़ा पैरों में फासला करके ऐसे योग, और तीसरे में पैर खोल करके। ये 2 अभ्यास तो डेली लाइफ में सम्मिलित करने देते। और कितने भयंकर, कहीं का भी दर्द हो पूरे शरीर में, सिर दर्द के लिए तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट में ओमेगा डी बता दिया, बाकी शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, और बस दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें थोड़ी दिन के लिए बंद करते, वात रोगों में, कफ रोगों में थोड़ी दिन के लिए चिकनाई, और पित्त रोगों में थोड़ी देर के लिए गरमाई वाली जो चीजें उनको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे ये अद्भुत है। ऐसे देखो कितना अच्छा इससे बैलेंस आता है, और करके भी ऐसा लगता है बस आनंद आ गया। गाँव की भाषा में बोले सिवात सी हो गई है। आहा, ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, और अर्ध पवन मुक्तासन भी कमर के लिए बहुत अच्छा। और ये सेतु बंध में पूरी कमर जोड़ जाती है और पेट अंदर धस जाता है, मूल बंध, उड्डयन बंध भी साथ में लग जाता है, ऊर्ध्व रेता बन जाते हैं। उत्तेजक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार से चारों तरफ आकर्षण, प्रलोभन, चारों तरफ जिंदगी में आग लगी पड़ी है, तबाही मची पड़ी है, ऊर्जा का विध्वंस हो रहा है, अधोगामी हो रही है ऊर्जा। मूल बंध, उड्डयन बंध लगाने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, हम ऊर्ध्व रेता बनते हैं। शीर्षासन में भी मूल बंध, उड्डयन बंध लग जाते हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे भी मूल बंध, उड्डयन बंध लग जाते हैं। ऐसे हमारा जीवन बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन इतना अच्छा यौगिक जीवन है, रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त, सब विकारों से मुक्त, सुख शांति आनंद से युक्त जीवन जी सकते हैं। रोज हम इंडिया टीवी पर बताते हैं, थोड़ा सा योग कर लो ना मोटापा रहेगा। अरे मुठिया गए लोग, चलो ए बाबू थोड़ा कर लो। स्वामी जी, दुनिया जो है असल में डिजिटल हो रही है। अब पंडित जी की तो इधर ही निगाह है, लो खा लेना पंडित सुबह सुबह। और ऐसे भी आज सोमावती अमावस्या, ब्राह्मण को दान दिया पुण्य करता है। तो आज हरिद्वार में लाखों लोग स्नान के लिए आ गए पूरी गंगा में। यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक लाखों क्या करोड़ों लोग स्नान करते हैं। सोमावती अमावस्या तो मुठियाएंगे नहीं, ये अभ्यास करते रहे ऐसे। तो पता नहीं क्यों लोग हमेशा बुझे बुझे से रहते। रोज हम बताते रहे भाई योग कर लो ना, मुठियाओगे ना, बीपी ना, शुगर, मुक्तावटी ले लो बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुराशि, मधुगिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो, सिर दर्द के लिए मेधावटी, हार्ट के दर्द के लिए कार्डियो के लिए हृदयामृत, घोटू के दर्द के लिए ठेवना है बाबू। ठेवना के दर्द ठीक कर लिया हमारे सुनीता मैया ने, बड़ी खुश हो रही है। हाँ, आप ही के अर्धांगिनी, हम किसी और की कब बता रहे हैं। तो हमने पूछा पंडित जी एक ही है क्या? बोले हाँ, हम तो राम के अनुगामी हैं। ठीक है, मैंने कहा दशरथ तक मत जाना। तो वही तक राम 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 राम। तो ये हम कितना लोगों को बताते, फिर भी लोग जो है न जाने क्यों योग नहीं अपनाते। योग छोड़ के रोगों में भोगों में मरे जा रहे, करो योग रहो निरोग। कितना अच्छा मंत्र है। भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। ये तो बड़ा स्वामी जी, लोग कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कामयाब होगी। कुछ लोग छोड़ते पकड़ते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में शामिल हो ही जाएगी। लेकिन देखिए स्वामी जी, दुनिया जो है वो अब डिजिटल हो रही है। सारा काम जो है वो स्क्रीन पर है। खाना खा रहे हैं तो स्क्रीन देखते हुए खाना खा रहे हैं, बातचीत भी स्क्रीन पर ही हो रही है। लंबे वक्त तक स्वामी जी बैठे रहने से पाचन लोगों का स्लो हो रहा है। इसकी वजह से गैस बन रही है, एसिडिटी की शिकायत है, और बहुत सारे लोग तो कब्ज से भी जूझ रहे हैं।
तो जरा पाचन तंत्र को थोड़ा एक्टिवेट करवाने के लिए पाचन के लिए तो मयूरासन, मयूरी आसन करो रे बच्चों, तुम भी करो, हम भी करते हैं, हमारे योगाचार्य भी करेंगे और हम उनके गुरु हैं, हम भी करेंगे। पाचन के लिए कोई ये कर ले तो गजब है साहब, ये मयूरासन, मयूरी आसन और पद्मासन में बैठ के बेटियां भी अच्छा करती है भाई। एक बार ताली बजाओ पंडित जी। हाँ, देखो लगे पड़े हैं बच्चे, एक तो मोर बन गया, एक मोरनी बन गई, और कुछ कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती लगे रहो। फिर देखो पद्मासन में बैठ के ही उठ गए, ये ऐसे, ये उठ के दिखा सुमन, ऐसी बोरी सी पड़ी है नीचे। बोले बाबा जी माल मसाला बहुत खा लिया, घी दूध पूरा गोदाम के गोदाम खाली कर दिए। तो पाचन के लिए लिवोग्रिड बड़ा अच्छा है। लिवर सिरोसिस मैंने बोला ना, ठीक कर लिया। ये विशाल श्रीवास्तव जी, गोविंद पटेल जी इधर देख रहे हैं आप। क्या बोलते हैं हम, अनार खाओ, लौकी कल्प करो, हरी साग सब्जियां खाओ। लोग आड़ कबाड़ खाए फिरते हैं। अच्छा, साग सब्जियां फल फ्रूट इतने हैं, फिर भी लोग मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, सुअर खाए, गाय भैंस भेड़ बकरियां खा रहे। अरे भैया अच्छी चीजें भगवान ने बना रखी, कितने अच्छे आम है, कितनी अच्छी लीची है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये सब छोड़ करके न जाने कहाँ हम गफलत में पड़ गए। कपालभाति करो, पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, मयूरासन मयूरी आसन करो, उत्थित पद्मासन करो, तुलासन करो। ये सब है पाचन को अच्छा करने वाले। खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट लो, अवयारिष्ट लो, गैस कब्ज है तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पी लो। एक बाबू आए, बोले कई दिनों से 5 साल से पेट में दर्द था, सुबह आए थे, बोले सर्वकल्प कायाकल्प पी लिया बाबा जी, वो तो ठीक हो गया। ये सर्वकल्प कायाकल्प बड़े जोरदार हैं दोनों काढ़े, ये दोनों पी लो, सर्वकल्प और स्वामी जी आप रोज रोज काढ़ा बना करके रात को पी लो, सारा पेट का कचरा साफ। आंवला एलोवेरा किलो को सुबह सुबह पी लो। स्वामी जी हरिद्वार से जो तस्वीरें आप रोज दिखाते हैं ना, थोड़ा सा उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर पे हुआ है। अभी बड़ी अच्छी खबर अभी हम तक पहुंची है कि इस वक्त एनसीआर के लोगों को बारिश की रहमत मिली है। बारिश हो रही है स्वामी जी, यहाँ पर मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। बारिश यहाँ भी हो रही है, बस अलग बात है कि पसीने की हो रही है। और स्टूडियो में पसीने वाली बारिश हो रही है, तो ये 2 तरह की बारिश बड़ी अच्छी है। अरे यहाँ योग की वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है, भक्ति की वर्षा है। हुसैन भाई के, मीनाक्षी जी के सद्वचनों की वृष्टि हो रही है चारों तरफ। हम तो वर्षाती वर्षाते देखते हैं, चारों तरफ भगवान का अमृत बरस रहा है। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, तो योग यजन में लाग अमृत बरस रहा। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब लोग कम बोलते हैं तो मतलब ये कि वो एक्सप्रेशंस उनके कम बाहर आ रहे हैं, उनके इमोशंस अंदर ही वो दबा रहे हैं, और इससे फिर रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई खाना खा रहे हैं बैठ करके, और अगर खाना अच्छा आपको नहीं भी लग रहा लेकिन पत्नी की तारीफ कर दीजिए कि खाना बड़ा शानदार बनाया यार तुमने, चुपचाप खाया उठ के चले गए, इससे बात नहीं बनने वाली। अब इन सारी चीजों से बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, अब तनाव इससे बढ़ता है, तनाव से कार्टिसोल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिस्क इससे बढ़ता है। तो स्वामी जी अब जरा सा दिल को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी आप ही की है, लोगों का दिल भी थोड़ा मजबूत कराइए। जो बात स्वामी जी आप कह रहे हैं ना, सब साथ बैठ के खाएं, उससे भी दिल मजबूत हो जाएगा। लौकी का जूस, हाँ साथ में रहो, संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मो मनांसि जानतम परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देखो 37 ट्रिलियन सेल्स, एक दूसरे में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोई भी एक दूसरे से नाराज नहीं होता। 37 ट्रिलियन सेल्स, ये मन आदमी का बड़ा उल्लू का पट्टा है, तन बड़ा मिलजुल के रहता है, पूरा कोऑर्डिनेशन है। 37 ट्रिलियन सेल्स, टिश्यू ऑर्गन्स में, लिवर किडनी हार्ट ब्रेन में, ऑटोनॉमिक सिस्टम चल रहा है 99%। आदमी के हाथ में भगवान ने 1% दे रखा, उसी में मामला गड़बड़ कर रखा है। वॉलेंट्री 1% है, 99% कितना अच्छा चल रहा है। ऐसे घर में, परिवार में, समाज में, संसार में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाति वर्ग समुदाय मिल करके रह सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जाति पंथो के बंटवारे झूठ कहावे, तेरे द्वारे तेरे लिए सब एक समान,
सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, कोई नीच न कोई महान। ईश्वर हे मेरे परमात्मा, ऐसा सबको ज्ञान दो, ऐसी भक्ति दो। तो ऐसे सब मिलजुल करके रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। फिर थोड़ा अनुलोम विलोम के साथ ये कर लो, हो सके तो गुमुखासन कर लो, खाली पेट कार्डियोवृत खाने के बाद हृदयामृत ले लो, अर्जुन अरिष्ट पी लो, अर्जुन घनवटी ले लो। हम तो हार्ट के ब्लॉकेज ऐसे ही रिवर्स करते हैं, पेस मेकर से बचाते हैं, बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचाते हैं, सबको भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम और सहज सूक्ष्म व्यायाम और ये गोमुखासन करके ही हम पे लोगों को अच्छा कर दे रहे हैं। अब ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमने अपने पुरखों से विरासत में पाई है, फिर भी बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, नफरत में, घृणा में, मूढ़ता में, ये मूढ़ता, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था ठीक नहीं रहती। सबको पूर्ण प्रीति में रहना चाहिए। आप तो अयोध्या जी से है ना जी मेरे भाई हुसैन जी, फैजाबाद से, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसे ही मधुवन में निक्रमण, मधुवन में परायण, ऐसा रहना चाहिए। वाचा बदामी और ऐसे ही चलते रहिए और चलते फिरते लोगों से बातें करते रहिए। फ़ोन की इमोजी से निकालिए खुद को और खुद मुस्कुरा के सामने वाले को दिखाइए कि आपको मुस्कुराना आता है। फ़ोन के अंदर मुस्कुराने से काम नहीं चलने वाला है। और योग करते रहिए। स्वामी जी रोज़ाना आपको योग करवाते हैं जिससे आप रोग मुक्त जिंदगी जिएंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। कल फिर मिलेंगे, चलता रहेगा ये प्रवाह। 21 जून को तो पूरे देश को साथ में लेकर के करेंगे और हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे चंद्रबाबू नायडू जी के साथ। हो सके तो आप भी एक आधे पंछी हमारे साथ उड़ पड़ना हवाई जहाज में, साथ में नहीं चलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत शुक्रिया।